Hello guys, welcome to science classes. Today our topic will be discuss human digestive system. Human digestive system के बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका ओरिजिन जो होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही डर्म से मिलकर बनी होती है ना। इसलिए इसका ओरिजिन जो है इसको हम सम्मिलित रूप में कहेंगे एक्टो एंडोडर्म। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टो एंडोडर्म। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है वो उसमें 2 पार्ट्स मेनली डिवाइड होते हैं, है ना। ये जो होता है पहला वाला पार्ट जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो पार्ट है उसके अंतर्गत आते हैं कौन से, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहला होता है माउथ, दूसरा होता है बकल कैविटी या इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, तीसरा होता है फेरिंग्स जिसके बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, चौथा होता है ईसोफेगस, है ना। लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स पढ़े हैं, लैरिंग्स के बारे में पढ़ा है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पे हम फेरिंग्स के बारे में एक बार और रिपीट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है स्टमक, फिर उसके बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, फिर उसके बाद आती है हमारा एनस। ठीक है, और एसेसरी ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जितनी भी हमारी सलाइवा में ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में वो आएंगी सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, यकृत, गॉल ब्लैडर आएगा, पैंक्रियाज आएगा, स्टमक जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आपने देखा। इससे जो रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड्स हैं उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो क्या आएंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आएंगी, फिर उसके बाद आएंगी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि डाइजेशन, हमारी बॉडी में जो है डाइजेशन किस प्रकार से होता है, कैसे हमारे बॉडी में जो है पाचन की प्रक्रिया होती है वो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले होता है इंजेशन ऑफ फूड, मतलब कि माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को अंदर की ओर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है डाइजेस्ट होता है हमारा फूड, कहाँ पे, स्टमक में जो है डाइजेशन होता है। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, उसके बाद एसिमिलेशन होता है और एनस के थ्रू, है ना, एनस के थ्रू जो इतना भी फूड रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर की ओर कर दिया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कितने स्टेप में फॉलो हो रही है, ओनली 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला इंजेशन ऑफ फूड हो रहा है, दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है, चौथा एसिमिलेशन ऑफ फूड हो रहा है और लास्ट में एक्सक्रीशन या इजेशन ऑफ फूड हो रहा है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।